देखो भाई, जिंदगी में योगा चल रही हो ना चल रही हो, लैपटॉप से योगा जरूर करवाएंगे। Lenovo Yoga 9i आज हमारे पास i7 13 जनरेशन प्रोसेसर वाला योगा सीरीज है, यानी कि फुल उलट पलट पीछे आगे 360 वाला लैपटॉप है। और ये जो i7 वाला वेरिएंट है 1,75,000 का चल रहा है आज की डेट में। वीडियो छोड़ के नहीं जानी, काफी अच्छी खास चीजें लेके आता है। और ये जो 1,75,000 प्राइसिंग है ना, ये हमारे वाले यूनिट की है। आप इसको कम से कम 1,55,000 तक भी बाय कर सकते हो, काफी चीजें एक्सक्लूड करके, जैसे कि MS ऑफिस हो गया, या डिस्प्ले लोअर रेजोल्यूशन के ले सकते हो। Lenovo की ऑफिशियल वेबसाइट पे काफी कस्टमाइजेशन आते हैं, वहां वो हो जाएंगे। अब 1,75,000 में एक 360 लैपटॉप, EVO सर्टिफाइड 4K डिस्प्ले, काफी अच्छे सारे फीचर्स के साथ आता है। बट स्टिल भाई 175K क्या वर्थ इट है, जानते हैं इस वीडियो में डब्बा खोल के। भाई यहाँ पे कुछ ऐसा डब्बा हमारे को मिल जाता है जो कि ऑलरेडी खुला खुला है, क्योंकि हम टेस्टिंग कर चुके हैं इसकी। इसके अंदर से एक छोटा सा डब्बा हमारे को मिलेगा, क्योंकि ये 14 इंच का लैपटॉप है भाई। और यहाँ पे एक लैपटॉप की स्लीव भी हमारे को मिल जाती है, और एक ये वाला बक्सा मिल जाएगा जिसके अंदर से निकलेगा 100 वॉट का पावर अडाप्टर। और ये भाई टाइप C वाला है, तो सिर्फ लैपटॉप ही नहीं, अपना फोन वोन भी चार्ज कर लेना। और टाइप C से आजकल तो सब कुछ चार्ज हो जाता है। और भाई ये रहा हमारा लैपटॉप। ओहो क्या ही प्यारी लुक, पन्नी की पैकिंग, एंड ये भाई हमारा लैपटॉप सिल्वर कलर का। और बाकी इसके अंदर हमारे को एक टाइप C वाला अडाप्टर मिल जाता है, जिसके अंदर हमारे को VGA पोर्ट और HDMI पोर्ट मिल जाएगा। अब ये पतला दुबला लैपटॉप है ना, तो सारे पोर्ट नहीं होते, तो एक्स्ट्रा अडाप्टर इन्होंने दे रखा है, जो कि अच्छी बात है। और भाई जैसे कि महंगी बातचीत है, तो पेंसिल पुंसिल मिल जाएगी इसके अंदर। लैपटॉप पे पूरी कलाकारी दिखा देना। और भाई फाइनली ये आ जाता है हमारा लैपटॉप काफी सुंदर लुक के साथ। लेकिन लैपटॉप पे बढ़ने से पहले इसके पाउच के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे योगा की ब्रांडिंग है, और पाउच की बिल्ड क्वालिटी अच्छी खासी बढ़िया है। इसके अंदर आप अपना लैपटॉप रख सकते हो, और एक एक्स्ट्रा पाउच ऊपर भी मिल जाता है। ओ इसके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा पर्ची डाल रखी है, फुल इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे जो ब्लैक सा पार्ट है, इसके अंदर आप अपनी स्टाइलस लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहीं पे भाई इस लैपटॉप का पहला ड्रॉबैक आ जाता है, इसकी स्टाइलस आप इसके लैपटॉप पे कहीं भी चिपका नहीं सकते। जैसे दूसरे लैपटॉप में चिपका लेते हैं ना, स्टाइलस साथ में लग जाती है, एकदम चिपक के अटक जाती है। इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, इसकी स्लीव के साथ ही स्टाइलस कैरी कर सकते हो, वरना अलग से खो सकता है, संभाल के रखना। अब इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। i7 1360p प्रोसेसर के साथ ये आता है, जो हमारा 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। और यहाँ पे इंटेल Iris Xe ऑनबोर्ड ग्राफिक्स मिल जाते हैं। 16GB LPDDR5 रैम मिलती है। LPDDR यानी कि सोल्डर्ड वाली है, अपग्रेड ऑप्शन नहीं है रैम के मामले में। और ये जो रैम है 5200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड के साथ आती है। और यहाँ पे मिलती है हमारे को 1TB की Gen 4 SSD, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आपने सामने देख सकते हो। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ आता है। और भाई 360 लैपटॉप है, यानी कि वर्किंग प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स वगैरह अगर ले पाए तो मोटे पैसे वाले, तो यहाँ पे MS ऑफिस आपको इसके अंदर मिलता है। डॉक्यूमेंट वाले काम इसके पेन से कर देंगे भाई साहब। और भाई ये वाला जो लैपटॉप है इंटेल EVO सर्टिफाइड है, और इंटेल EVO सर्टिफिकेशन में वही सारी चीज आती है, जैसे कि इंस्टेंट वेक टाइम 1 सेकंड से भी कम में इसकी स्क्रीन ऑन हो जाती है, इसकी लिड ओपन करते ही। विंडोज हेलो का सपोर्ट मिलता है, फिर चाहे वो फिंगरप्रिंट हो या फेस अनलॉक हो। और यहाँ पे थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलना बहुत जरूरी है इंटेल EVO में आने के लिए। और साथ में 10+ आवर्स का बैटरी बैकअप जो आपको इस लैपटॉप से मिलेगा। ये इवन इंटेल EVO का कोई भी लैपटॉप लेते हो और 10+ आवर्स क्या देगा वो हम आपको आगे बताएंगे बैटरी वाले सेक्शन में। एंड यहाँ पे हमारे को इंटेल यूनिसन का भी सपोर्ट मिलता है, जिससे आप अपना स्मार्टफोन अपने पीसी से कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो आईफोन हो या एंड्रॉइड, सीमलेसली काम करता है। कॉल्स हो गए, मैसेजेस हो गए, फोटो वगैरह ट्रांसफर करनी हुई, मतलब सारा एकदम फुल इकोसिस्टम वाली बातचीत। i7 1360p के साथ आता है, इंटेल EVO सर्टिफाइड है। तो परफॉर्मेंस वगैरह कैसी देगा, सबसे पहले नंबर सुन लो। Cinebench R23 के स्कोर्स आपके सामने, यहाँ पे 11,500 के आसपास मल्टी कोर और 1900 के आसपास सिंगल कोर, जो कि अच्छे खासे स्कोर्स हैं। एंड यहाँ पे हमारे Geekbench 6 के स्कोर्स हैं, मल्टी कोर सिंगल कोर, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे क्रॉस मार्क का बेंचमार्क आपके सामने है, ये कंपैरिजन के लिए काफी हद तक काम आ जाता है दूसरे लैपटॉप से। और ये आ गया हमारा PC Mark 10 का स्कोर, जो 6000+ है। काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देगा अगर आपको डॉक्यूमेंट वाले डे टू डे टास्क या मल्टीटास्किंग आपको करनी है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इस लैपटॉप खरीदने वाली ऑडियंस है, उनको शायद ये नंबर समझ में ना आए हो, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। हम जितने लैपटॉप रिव्यू करते हैं, इवन यूट्यूब पे आप कितने भी रिव्यूज देखोगे ना, ये नंबर आपको हर वीडियो में दिखाई देंगे। तो ये नंबर का सिंपल सा सीन क्या होता है, हायर इज बेटर। अगर आप बजट ऊपर नीचे करते हो तो उसके बेंचमार्क स्कोर्स देख लो अलग अलग लैपटॉप के, जिसके ज्यादा नंबर वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अब जब परफॉर्मेंस की बात चल रही है, तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों के माइंड में आएगा कि भैया 1,70,000 बंदा खर्च रहा है, इसमें तो गेमिंग लैपटॉप मिल जाएगा तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ। ये वो भाई गेमिंग लैपटॉप बने उन लोगों के लिए जिनको गेमिंग करनी है, हाई लेवल प्रोडक्टिविटी करनी है, या फिर ग्राफिक्स डिजाइनिंग करनी है। उन लोगों को मैं साफ बता दूं, ये लैपटॉप आप मत लेना। ये लैपटॉप डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फोटोशॉप चलाना है, इसकी डिस्प्ले काफी तगड़ी है, और यहाँ पे कलर एक्यूरेट डिस्प्ले, तो यहाँ पे आराम से फोटोशॉप के टास्क कर सकते हो। किसी क्लाइंट के लिए कलर एक्यूरेसी वाला टास्क करना हो, वो आप आराम से इस पे कर लोगे। हमने इसके ऊपर 4K वीडियो एडिटिंग भी करके देखी थी, 4K वीडियो एडिटिंग ठीक ठाक करवा देता है। बट वही बात है, पतला लैपटॉप है तो एक टाइम बाद लैग करने लगता है। 1080p लेवल की एडिटिंग आराम से करवा देता है, बढ़िया। और मल्टीमीडिया कंजम्पशन हो, OTT वगैरह आप देखते हो, यूट्यूब देखते हो, डिस्प्ले काफी झाम फाड़ है भाई, बहुत मजा आता है देख के। और अगर मोटे लेवल के स्टूडेंट हो, मतलब
इस तरीके से। तो आप अगर इसको लेते हो तो कोडिंग वोडिंग कर सकते हो, स्कूल कॉलेज में आपको कोडिंग वगैरह उस पर करने कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ वही बात है, ऐप डेवलपमेंट वगैरह अगर करोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं जीपीयू की नीड होती है। ये काफी हद तक तो करवा देता है, बट वो स्मूथ एक्सपीरियंस जो इम्यूलेटर वाला एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो आपको एक डेडिकेटेड हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप से मिलेगा। ये थोड़ा डिफरेंट है, एकदम एकदम प्रोफेशनल, हाथ में जाओ एकदम ऑफिस में पेंसिल, महंगी बातचीत। अब इसके अंदर स्टाइलस है तो बंदे सोचेंगे 3D मॉडलिंग रेंडरिंग मैं कर लूंगा इसके ऊपर, भाई नहीं, क्योंकि डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है, उसके अंदर डेडिकेटेड जीपीयू लगता है। और जो लैपटॉप टच भी होते हैं, 360 भी होते हैं और डेडिकेटेड जीपीयू भी होता है, जैसे Asus का ROG Flow 360, भाई फिर वो 2-2.5 लाख से ऊपर चले जाते हैं, वो फिर अलग ही यूजर्स को टारगेट करते हैं। और लाइव स्ट्रीमिंग का भी काफी सवाल मिलता है मेरे को। लाइव स्ट्रीमिंग आप इस पे कर सकते हो बेसिक लेवल वाली, जैसे किसी को पढ़ाना है, प्रेजेंटेशन वगैरह होगी। अगर गेमिंग सोच रहे हो तो गेमिंग वाली लाइव स्ट्रीम इसके ऊपर नहीं हो पाएगी। और जब गेमिंग की बात चली रही है, हमने इसके ऊपर 2-3 गेम टेस्ट भी करके देखे, जिसमें सबसे पहले तो हमने टेस्ट किया GTA 5, ये टेस्ट करना तो देखो बनता ही है। और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन रखा था 1080p रखा था, भले ही डिस्प्ले 4K हो, बट 1080p भी टेस्ट करना बनता है, क्योंकि कोई ज्यादा ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो वेरी हाई नॉर्मल सेटिंग्स हमने रखी थी इसके अंदर। एंड यहाँ पे आराम से 60 FPS के आसपास निकाल के देखा। बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने है। जो जीपीयू है इसका ऑनबोर्ड वाला जीपीयू है, जिसकी मेमोरी और परसेंटेज आ रही है, आगे सीपीयू के स्टैट्स है और नीचे क्लॉक स्पीड और बीच में FPS है। उसके बाद हमने सोचा चलो फार क्राई 6 भी टेस्ट करके देखते हैं, थोड़ा मतलब पावरफुल सा लैपटॉप है तो देखते चलेगा या नहीं चलेगा। इसको भी हमने 1200 रेजोल्यूशन पे रखा था, मतलब वही 1200p है, और हाई सेटिंग्स पे हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं इसको। और भाई हाई सेटिंग्स पे 40-45 FPS के आसपास मिल रहे थे, जो कि काफी सही है। बट हाँ एक चीज बता दूं, फार क्राई 6 एक दो बार क्रैश हो गई थी बीच में, मतलब मेमोरी झेल नहीं पा रहा था लैपटॉप। बट स्टिल कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हो, ज्यादा हाई लेवल की गेमिंग नहीं कर सकते इस टाइप के लैपटॉप्स पे। और अब जरा इसकी सुंदरता और बाहरी बिल्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी खासी है, क्योंकि भाई Lenovo की योगा सीरीज है, एकदम सुंदर सा लैपटॉप है, सिंपल प्लेन लुकिंग लुक है। साइड से आप हमारे को कोई भी बॉक्सी डिजाइन नहीं मिलता, काफी कर्व्ड एजेस हैं इसकी, और यहाँ पे ना ग्लॉसी टाइप की एजेस हैं, तो काफी ना एकदम प्रीमियम सी फील देता है। और यहाँ पे हमारे को टॉप लिड फ्लेक्स काफी थोड़ा सा मिलता है, एंड यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स भी ना के बराबर है। और पीछे से अगर आप देखोगे बिल्कुल मिनिमलिस्टिक लुक है, नीचे रबर पैडिंग वगैरह दे रखी है और पीछे एयर इनटेक के वेंट्स दे रखे हैं। एंड यहाँ पे जो लैपटॉप की इन हैंड फील है वो बढ़िया है, आप लेके कैरी करोगे ना लगेगा कि हाँ बंदा भाई कुछ तगड़ा मटेरियल लेके जा रहा है। और इस लैपटॉप का वेट है 1.3 kg, तो एक हाथ से आराम से कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। बैग वैग में डालो, ट्रैवल करो, ओहो एकदम प्रीमियम बातचीत। और यहाँ पे भाई वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, एक हाथ से लीड इसकी आराम से ओपन हो जाती है, और स्क्रीन वॉबल भी ऐसा कुछ नहीं है। और भाई 360 वाला लैपटॉप है, तो पीछे घुमा के पूरा ऐसे टैबलेट बनाओ और ऐसे पढ़ाई करो, बिल्कुल एकदम सामने बड़ी स्क्रीन पर रख के। आपको फुल एकदम फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी ना, मोड़ो तोड़ो टेढ़ा मेढ़ा करो, लेट के चलाओ, बैठ के चलाओ, उल्टे होकर चलाओ, लैपटॉप आपका ही है, चलाओ। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को मिलता है 60% वाला कीबोर्ड की टाइपिंग फील बढ़िया है, एंड सिंगल कलर बैकलिट कीबोर्ड है यहाँ पे, और कलर भी इन्होंने मैच कर रखा है बिल्कुल लैपटॉप की थीम के साथ, तो बढ़िया लगता है। और राइट साइड में यहाँ पे हमारे को फिजिकल फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जो बढ़िया अच्छा खासा काम करता है फास्ट। और भैया ट्रैक पैड पूरी की पूरी जमीन दे रखी है, इतना चौड़ा ट्रैक पैड है और यूज करने में बढ़िया है, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है और चलाने में भी स्मूथ है। और विंडोज हेलो की बात बता रहा था, इंटेल ईवो वाले मिलता है। ज्यादातर लैपटॉप में क्या होता है, या तो फिंगरप्रिंट दे देंगे या फेस रिकॉग्निशन दे देंगे, इसके अंदर दोनों है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी अच्छा काम करता है, और साथ में अगर फेस लगाना तो फेस रिकॉग्निशन भी अच्छा खासा काम करता है। तो भाई स्कॉटी फुल टैट है एकदम। अब 1,75,000 देने के बाद भी मतलब शक्ल नहीं देखेगा क्या। और जैसे कि पतला लैपटॉप है तो छेदों में थोड़ी कमी सी होती है। लेफ्ट साइड में हमारे को फुल साइज का USB 3.2 टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, दो हमारे को टाइप सी थंडरबोल्ट 4.0 के पोर्ट मिल जाते हैं। अब थंडरबोल्ट पोर्ट है, यानी कि पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करेंगे, डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करेंगे, और हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर तो भाई साहब कहीं नहीं गया। राइट साइड में हमारे को पावर बटन मिल जाता है, एंड यहाँ पे USB-C 3.2 वाला पोर्ट मिल जाएगा, और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाता है। और ये वाला जो राइट साइड वाला टाइप सी पोर्ट है, ये ऑलवेज ऑन वाला है, लैपटॉप ऑफ भी होगा ना तो इससे आप कोई भी डिवाइस वगैरह आप चार्ज कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एंड नाउ कम्स द फेवरेट पार्ट, जो मेरा पर्सनली फेवरेट है इस लैपटॉप का, वो है इसकी डिस्प्ले। Lenovo की चाहे लीजन सीरीज रिव्यू कर लो, उसके बाद ये योगा सीरीज है, डिस्प्ले के मामले में भाई Lenovo एकदम टॉप नॉच। यहाँ पे हमारे को 14 इंचेस की WQUXGA डिस्प्ले मिल जाती है, जिसका रेजोल्यूशन 3840x2400 है, और ये हमारा OLED पैनल है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट रेशियो जबरदस्त, ब्लैक्स तगड़े दिखाई देते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत तगड़ी है, और सबसे बड़ी चीज भाई फुल टच डिस्प्ले है। यहाँ पे टैबलेट मोड में लगाओ, फुल एकदम टैबलेट की तरह इंस्टा स्क्रॉल मारो, यूट्यूब स्क्रॉल मारो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 14 इंच का बड़ा टैबलेट। एंड यहाँ पे अगर आपको मल्टीमीडिया कंटेंट देखना है, OTT वगैरह आप देखते हो, तो भाई साहब बढ़िया डिस्प्ले, बहुत ही प्यारी फील देगी आपको। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले में एक कमी मेरे को लगी, इतने पैसे देने के बाद 60 हर्ट्ज का पैनल है इसके अंदर। भाई कम से कम 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज होना चाहिए था। 60 हर्ट्ज का जो स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस है ना, वो इतना बढ़िया लगता है। जो 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज में होता है, वो ब्रांड को देना चाहिए था। इतने पैसे ले रहे हैं भाई, ये मेरी तरफ से बिगेस्ट ड्रॉबैक है। और जो इसकी टच है ना, वो 10 पॉइंट मल्टी टच को सपोर्ट करती है, यानी कि मल्टी टच वगैरह बढ़िया, अंधाधुंध उंगलियां लगानी हो, अलग अलग काम करने हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मल्टी टच का सपोर्ट है, अश्लील है ये लोंडा।
और इसके अंदर आती है 400 निट्स की ब्राइटनेस, जो कि काफी अच्छी खासी है एक लैपटॉप के हिसाब से। इंडोर में तो मतलब बढ़िया चला सकते हो, आउटडोर में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि ये ग्लॉसी पैनल है भाई, टच वाला है, ओलेड है, तो हमेशा ग्लॉसी आते हैं। एंटी ग्लेयर मैंने आज तक कोई रिव्यू नहीं करा, तो आउटडोर में आपको थोड़ा शेड वेड की जरूरत होगी, बट यस आउटडोर में भी अच्छी खासी विजिबल रहती है। और ये जो डिस्प्ले 100% DCI P3 कलर गैमेट के साथ आती है, यानी कि आपको फोटोशॉप वगैरह चलाना हो या भी कोई ऐसी एडिटिंग वगैरह करनी हो जहां पे कलर एक्यूरेसी आप करते हो, वीडियो एडिटिंग में भी कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी हो, तो उसके अंदर इसकी डिस्प्ले बढ़िया रहती है। मेरे को कलर्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे अगर आप एकदम पढ़ाई वढ़ाई करते हो एकदम सब कुछ साफ सुथरा दिखाई देता है डिस्प्ले के ऊपर। और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन की बात करूं तो डिस्प्ले HDR 500 को सपोर्ट करती है एंड इवन डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करती है। तो OTT पे जो भी कंटेंट डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता हो इस पे एकदम बढ़िया आउटपुट देगा। और HDR 500 को सपोर्ट करती है, यानी कि HDR मोड में पीक 500 निट्स की ब्राइटनेस चली जाएगी, तो HDR कंटेंट आप अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से, कोई ऐसी दिक्कत होगी नहीं। और जैसे कि 360 की बात चली रही है और स्टाइलस के साथ ही आता है, तो स्टाइलस को आपको नोट्स मेकिंग में यूज करना हो या आपको कोई ग्राफिक्स वाला काम करना हो तो उसमें आप यूज कर सकते हो। फोटोशॉप में आप इसका स्टाइलस यूज कर सकते हो, या अगर आप एक टीचर हो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हो और आपको लैपटॉप कनेक्ट करते हो HDMI से, तो इसके स्टाइलस के थ्रू बड़ी मिररिंग आप कर सकते हो, पढ़ाने में काफी अच्छा खासा काम आ जाएगा। और ये जो स्टाइलस है प्रेशर सेंसिटिव वाला है, यानी कि वो हल्का चलाते हैं तो एकदम पतली लाइन आती है, तेज से चलाएंगे तो एकदम मोटी लाइन आ जाएगी। और ये एडिटिंग वगैरह में काफी काम आती है, नोट्स मेकिंग में भी अच्छी खासी काम आ जाती है। और इसका स्टाइलस चलने में कोई दिक्कत नहीं देता, ठीक स्मूथ है, बहुत ज्यादा एकदम तगड़ी स्मूथनेस भी नहीं कह सकते, बहुत ऐसा बेकार भी नहीं है, चलाने में सच कोई दिक्कत आती नहीं है। और ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट है और इसके माइक का टेस्ट है। वेबकैम में भी मेरे को एक छोटी सी प्रॉब्लम लगी, वो इसके फ्रेम रेट को लेके। आप देख रहे होगे ना कुछ ऐसा 30 हर्ट्ज से भी नीचे का फ्रेम रेट लग रहा है। बाकी माइक की क्वालिटी अच्छी खासी रिकॉर्ड कर देता है और 1080p वाला वेबकैम है, तो शक्ल वगैरह भी अच्छी आ रही है। बाकी हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच हो, बाद में कोई अपडेट आए तो ठीक हो जाए, कुछ ऐसी माइक की क्वालिटी है। और इसके वेबकैम में एक और ऑप्शन मिलता है हमारे को, यहाँ पे ना एक बटन दे रखा है बैकग्राउंड ब्लर वाला। जैसे हम इस बटन को प्रेस करते हैं ना तो बैकग्राउंड एकदम फुल ब्लर हो जाता है और अच्छा खासा काम कर जाता है। जैसे लिटअप है ना मेरा पूरा ये वाला एरिया, तो ठीक ठाक ब्लर ये कर देता है, तो मीटिंग में सही काम आ जाएगा। और भाई इस लैपटॉप का सेकंड बेस्ट फीचर जो मेरा फेवरेट है आफ्टर डिस्प्ले, वो है इसके स्पीकर्स। क्या तगड़े स्पीकर्स हैं। मैं प्ले करता हूं, पता नहीं आपको समझ आएगा नहीं आएगा, लेकिन बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आवाज सुनो। भाई ब्रांड का कहना है 360 रोटेटिंग साउंड बार है इसके अंदर। इसके अंदर हमारे को 3 वॉट के 2 तो वूफर मिलते हैं और 2 वॉट के 2 ट्विटर्स मिलते हैं जो इसके हिंज पर हैं, और इतना बढ़िया इमर्सिव एक्सपीरियंस आता है ना। अगर आप स्टीरियो सेपरेशन भी देखोगे ना तो आपको लिटरली फील हो जाता है लैपटॉप के सामने बैठ के कि लेफ्ट से साउंड आ रही है, राइट से साउंड आ रही है। म्यूजिक हो, मूवीज एंजॉय कर रहे हो, उसके स्पीकर बहुत तगड़े हैं। आज तक के वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर मैं कहूंगा, जितने लैपटॉप मैंने अपने चैनल पर रिव्यू करे इसके स्पीकर मुझे सबसे बेस्ट लगे। और इसकी साउंड है बावर्स और विल्किंस की तरफ से, तो एकदम आप तो डीजे खालिद बन जाओगे गाने वाने बजा के। और हाँ, ये जो सिस्टम है डॉल्बी ऑडियो को भी सपोर्ट करता है, तो आप डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट वाली कोई भी मूवी वगैरह देखते हो OTT के थ्रू तो उसके ऊपर तगड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा इसके स्पीकर से भी। या फिर एक्सटर्नल स्पीकर लगाओगे डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट वाले, तो मतलब ओहो फुल स्वाद। और भाई बैटरी इंटेल ईवो सर्टिफाइड है, 75 वॉट आवर की बैटरी मिलती है। और हमने चला के देखा 10 घंटे से ऊपर का बैकअप देखी थी, जिसके अंदर ब्राइटनेस हमने थोड़ी कम रखी थी, कीबोर्ड लाइट वगैरह ऑफ और बेसिक यूसेज। मतलब इस वाले यूज के सिनेरियो में तो 10 घंटे से ऊपर का बैकअप ये दे गई। उसके अलावा यूसेज जैसे ऊपर नीचे होगी ना तो 10 घंटे के आसपास बैकअप आराम से निकाल के दे जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो भाई ये था पूरा रिव्यू Lenovo Yoga 9i का, जो हमारा 1,75,000 का है, लेकिन आप इसको लोएस्ट 1,55,000 तक ले सकते हो, जिसके अंदर प्रोसेसर तो यही रहेगा, लेकिन जैसे MS ऑफिस आप एक्सक्लूड कर सकते हो, डिस्प्ले के ऑप्शन आप चेंज कर सकते हो, लोअर रेजोल्यूशन की डिस्प्ले मिल जाएगी जो Lenovo की वेबसाइट पे कस्टमाइजेशन मिलती है। एंड ये भाई बहुत ही डिफरेंट यूजर्स को टारगेट करता है। देखो प्रीमियम लुकिंग लैपटॉप है, ये वो लोग प्रेफर करेंगे जिनको मैक नहीं लेनी, विंडोज एक्सपीरियंस चाहिए, बट प्रीमियम वाला तो भाई उनके लिए है, क्योंकि ईवो सर्टिफिकेशन है, तगड़ी OLED डिस्प्ले हमारे को मिलती है, स्टाइलस हमारे को मिलता है, तो फुल एकदम पढ़ाई लिखाई और प्रोफेशनलिज्म अगर चाहिए, मोटा पैसा है 1.5 पेटी के आसपास, तो आप इसको कंसीडर करके चल सकते हो। बाकी और कोशिश करेंगे और ऐसी प्रीमियम सेगमेंट के लैपटॉप्स लाने की, मेरे को आप सजेशन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी आपको कैसा लगा लैपटॉप आप वो भी बता देना, पसंद आई हो वीडियो तो लाइक मार देना, एंड पहली बार आता तो सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।